हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल थीटा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 इन मैथ्स में। ठीक है, जिसका नाम है बच्चे आपका स्टैटिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चे जो आपका चैप्टर 14 स्टैटिक्स है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? मीन के बारे में। ठीक है, देन दूसरा पढ़ेंगे हम मीडियन के बारे में, फिर आपके मोड के बारे में। अच्छा, अब हम बात करें सबसे पहले किसकी बच्चे? मीन की, यानी माध्य। माध्य होता क्या है? ठीक है, माध्य बच्चे आपका होता है एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ गिवन नंबर, यानी बच्चे जितने भी नंबर हैं उनका क्या? एवरेज। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ बच्चे ऑब्जर्वेशन कुछ लाइक 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं अगर इनका मीन निकालता हूँ तो बच्चे क्या करूँगा? मैं इनका सबका सम कर दूंगा एंड जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा मीन कितना निकल के आता है बच्चे? जोड़ने पे आया मेरे ऊपर 10 और नीचे अपॉन 4, काटने में कितना है बच्चे? 2.5। अच्छा बच्चे, यानी मेरा मीन कितना आया? 2.5। अब हम बात करते हैं कि मीन निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है बच्चे आपका द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? द डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में बच्चे आपको मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई दे रखा होता है, जहाँ पे सिग्मा मतलब क्या होता है आपका? सिग्मा मतलब होता है आपका सम। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो बच्चे जो आपका दूसरा मेथड है उसका नाम है द अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड, जिसमें बच्चे आपका मीन जो होता है इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, जहाँ आपका डी आई कैसे निकलता है बच्चे? जहाँ आपका डी आई निकलेगा एक्स आई में से ए को माइनस करके। कैसे निकलेगा? एक्स आई में से ए को माइनस करके आपको निकल गया डी आई, जहाँ पे मेरा ए क्या है बच्चे? प्रोविजनल मीन। क्या है बच्चे मेरा? प्रोविजनल मीन। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चे थर्ड मेथड की, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें बच्चे मीन आपका इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच के इक्वल होता है, जहाँ पर यू आई कैसे निकलेगा बच्चे आपका? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, जहाँ पे एच आपका है क्लास। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर मीडियन की, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। अभी होता क्या है? द मिडल स्कोर इन अ सेट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, जो बच्चे एक सेट का मिडल स्कोर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मीडियन, यानी बहुलक कहलाता है। ठीक, गिवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे मैं एक ऑब्जर्वेशन लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इनमें ये देखो कि मिडल स्कोर आपका है क्या? 3 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चे? मीडियन। क्या कहलाएगा? मीडियन। अब जो बच्चे मीडियन है आपका, ये दो नंबर्स पे डिपेंड करता है सेट्स के। एक नंबर ऑफ सेट्स ऑड होते हैं, ठीक है, और बच्चे एक होते हैं इवन। ठीक है, अगर बच्चे आपके ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई, ऑड नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन हुई। तो आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता क्या, चेक देखिए। मीडियन इक्वल टू n+1 बाई 2 TH टर्म, यानी आपका बच्चे जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, जो आपका मीडियन होता है वो इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो उनके लिए आपके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया गया है मीडियन का, जो क्या है बच्चे देखिए। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, जहाँ पर बच्चे वेयर L इक्वल टू क्या है आपका, लोअर लिमिट। क्या है बच्चे, लोअर लिमिट। और जो बच्चे आपका N है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बच्चे आपका जो CF है वो क्या है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे जो इसमें F है वो तो आपको पता ही है क्या है, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। F क्या है बच्चे, आपकी फ्रीक्वेंसी। एंड बच्चे जो आपका H है वो क्या होता है बच्चे, इसमें क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। इसी के साथ बच्चों हमारा मीडियन भी ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मोड निकालने की। अब देखते हैं जो आपका मोड है वो होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चे, मोड। अच्छा, मोड होता क्या है बच्चों, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring score in a set of given number, यानी किसी सेट के गिवन नंबर में मोस्टली अकरिंग नंबर आपका मोड कहलाता है, जो ज़्यादा बार आए किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर 1 2 3 5 3 2 5 1, मैंने ये ऑब्जर्वेशन ली। अब इसमें आप ये देखिए जो 3 है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर बार अकर हुआ यानी आया है, यानी मोस्ट अकरिंग नंबर कौन सा है बच्चे आपका, वो है आपका 3। तो इसीलिए बच्चे आपका जो मोड हुआ वो क्या होगा, इस ऑब्जर्वेशन का मोड होगा बच्चे 3। ठीक है, अच्छा बच्चे अगर आपको क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो उस दौरान हम अदर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वी फाइंड मोड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो क्या है वो देखिए आप, यूजिंग दिस फॉर्मूला। वो है बच्चे मोड इक्वल L
प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, जहाँ पर बच्चे वेयर L क्या है आपका, जो मैंने पहले बताया था, L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। जहाँ पर बच्चे आपका F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ऑफ द मॉडल क्लास। जहाँ पे आपका F0 क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी एक पीछे वाला, यानी एक पीछे वाला नंबर किसका, आपका जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी का। अब हम बात करते हैं F2 की। तो बच्चे F2 है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, यानी एक आगे वाला आपका नंबर फ्रीक्वेंसी में। और H तो आपको पता ही है बच्चे होता क्या है, H आपका होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इन सब के बारे में बच्चे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा F1 F2 F0 या H होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को 14.1 एक्सरसाइज से, जिसमें बच्चे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ सर्वे डाटा करके दे रखा है, जिसमें हमें निकालना मीन। और बच्चों आपको पता है मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले आपको XI निकालना पड़ता है। ठीक है, तो XI हम निकालेंगे कैसे वो देखिए आप। ठीक है, तो XI को हम बच्चे निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे XI इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जिससे हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, XI निकल जाएगा। तो पहले का बच्चे XI क्या निकल के आएगा, 0 + 2/2 यानी 1, दूसरे का 3, उसके बाद 5 7 9 11 एंड 13। बच्चे इसके साथ साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, FI एंड XI। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, FI एंड XI को निकालेंगे, यानी FI XI। अब ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा बच्चे FI एंड XI को मल्टीप्लाई करके। जैसे पहले का 1, फिर 2 3 ज़ा 6, उसके बाद बच्चे 5, फिर 35 54 22 एंड 39। अब बच्चे आते हैं हम किस पे, मीन के फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला बच्चे होता क्या है बेसिकली, तो मीन जिसको दिखाते हैं बच्चे हम x की पावर बार से, इज इक्वल टू, अगर एवरेज देखें हम तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट इस केस में बच्चे हमें दे रखा है CI एंड फ्रीक्वेंसी, तो बच्चे हमारा लगेगा डायरेक्ट इसमें मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, जो क्या था बच्चे, सिग्मा FI XI
अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बच्चे आगे आते हैं हम। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, सबका सम, सिग्मा का मतलब। तो ऊपर का हम सम करेंगे सबसे पहले 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39। ऐसे ही बच्चे हम एफ आई का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3। आगे देखते हैं बच्चे हम। मीन इक्वल टू, अब सबका सम करेंगे। तो बच्चे सम देखो कितना आएगा, सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चे, जोड़ने पे जब मैं इन सबको एक साथ जोड़ूंगा तो बच्चे मेरा सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या आता है देखो। टोटल करने पे मेरा बच्चे आया 162। कितना आया, 162। और बच्चे जब मैं एफ आई को टोटल करता हूँ तो बच्चे आपको गिवन भी है, एंड जब आप टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। कितना मिलेगा बच्चों, 20। और बच्चे जब मैं इसको डिवाइड दूंगा तो कितने पे कटेगा बच्चे, ये 8.1। तो बच्चे यहाँ से हमारा जो मीन निकला वो कितना निकला बच्चे, 8.1। यानी इस डेटा का जो मीन है वो कितना आया, 8.1। इसी से तो बच्चे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको एक डाटा दे रखा है सी आई एंड एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स आई को निकालते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था एक्स आई कैसे निकलता है बच्चे, आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसा कि पहले में देखो बच्चे, 500 + 520 डिवाइड बाय 2। तो बच्चे सम कितना आएगा ऊपर का, 1020 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करने पे कितना है बच्चे, 510। तो बच्चे मेरा पहला जो एक्स आई आया वो कितना आया, 510। इसी तरह बच्चे मेरा नेक्स्ट आएगा 530 एंड 550 500 बच्चे 70 590। अब इसी के साथ साथ बच्चे मेरे को क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है मीन के अंदर एफ आई एक्स आई भी रिक्वायर्ड होता है। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके। जैसे बच्चे पहले की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा बच्चे मेरा, 6120, दूसरे में 7420, तीसरे में बच्चे 4400, उसके बाद बच्चे 3420, उसके बाद बच्चे 5900। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम सीधा मीन के फॉर्मूले की तरफ, जो क्या, मीन एक्स की पावर बार यानी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अच्छा, यानी मीन इक्वल टू, अब सबका क्या करेंगे बच्चे, एफ आई एक्स हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सबको लिखो
3420 प्लस 5900 अपॉन, अब क्या करेंगे बच्चे, हम इसके डिवाइड में हम क्या करेंगे, एफ आई का समेशन करेंगे। ठीक है, यानी 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, सबको क्या करेंगे बच्चे, हम अब जोड़ देंगे। यानी मीन के लिए सबसे पहले जोड़ेंगे हम किसको, एफ आई एक्स आई को। तो सबको जोड़ने में बच्चे कितना आएगा हमारा, सबको अगर मैं जोड़ूं तो मेरा बच्चे निकल के आएगा 27260। कितना बच्चे, 27260 अपॉन, अब क्या करेंगे बच्चे, हम एफ आई को जोड़ेंगे। तो एफ आई देखो कितना दे रखा है बच्चे आपको, या आप सम करोगे तो कितना निकलेगा, एफ आई निकलेगा बच्चे आपका 50। ठीक है, अब आप जब इसको डिवाइड दोगे बच्चे तो आपका मीन निकल के आएगा बच्चे, मीन इक्वल टू 5 डिवाइड दो, कितना आएगा, 545.20, कितना आएगा बच्चे, 20, यानी 545.20। कितना बच्चे, 545.20। तो बच्चे आपका जो सेकंड क्वेश्चन का मीन निकल के आया डेटा का, कितना आया, 545.2 या फिर 545.20, क्योंकि ज़ीरो हो लास्ट में या दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 3 को, जिसमें आपको डेटा गिवन है एंड बच्चे आपको मीन भी साथ साथ गिवन है। और इसमें बच्चे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एफ़ का मान, यानी वैल्यू ऑफ एफ़ निकाल लिया हमें। ठीक है, तो बच्चे कैसे निकालेंगे, तो बच्चे सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे, एफ आई एक्स आई और एक्स आई को कैलकुलेट करके। ठीक है, तो बच्चे मैंने बताया था आपको कि एक्स आई को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो बच्चे जब आप एक्स आई को कैलकुलेट करोगे, पहले पे क्या आएगा, 12, देन सेकंड पे 14, फिर देखो आप कितना आएगा बच्चे, 16, 18, 20 एंड 22 एंड लास्ट 24। अच्छा, अब बच्चे अब एफ आई एक्स आई कैसे करें, बताया था ये भी मैंने आपको, एफ आई इंटू एक्स आई करके। यानी पहले पे कितना है बच्चे आएगा आपका 84, अगेन 84, फिर बच्चे 144, फिर बच्चे 234, फिर बच्चे 20 इंटू एफ, कितना हो गया, 20 एफ हो गया। उसके बाद बच्चे 110 एंड 96। अच्छा बच्चे, इस डाटा में हमें क्या है, मीन गिवन था कितना, 18 यानी 18। कितना है बच्चों, 18 यानी 18। हम चलते हैं बच्चे सीधा अपने मीन के फॉर्मूले की तरफ, जो क्या था, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है, आपको बच्चे मीन कितना मीन कितना गिवन है आपको ये बताओ पहले, 18। अच्छा, इक्वल टू बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबका समेशन, यानी 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20F प्लस 110 प्लस 96। अच्छा,
अब बच्चे अब हम करेंगे किसका समेशन, एफ का, यानी सिग्मा एफ आई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो समेशन एफ आई क्या हो जाएगा बच्चे, 7 प्लस क्या है बच्चे, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एफ प्लस 5 प्लस 4। अब बच्चे हम जब आगे चलते हैं तो देखते हैं 18 इक्वल टू, जब बच्चे मैं इनका सबका सम करूँगा तो जो एफ वाली टर्म है वो अलग काउंट होगी एंड जो अदर टर्म्स है वो सारी अलग काउंट होंगी, यानी अदर टर्म्स क्या हो जाएंगी, सारी सम हो जाएंगी प्लस में आपकी एफ वाली टर्म होगी। यानी सबको सम करने पे आया बच्चे मेरा 752 प्लस 20f। ऐसे ही बच्चों जब मैं एफ आई को सम करूँगा तो कितना आएगा, बच्चों एफ आई को सम करने पे कितना आया 44 प्लस आपका एफ, 44 प्लस एफ। अब बच्चे आपको आगे क्या करना है, आगे करना है बच्चे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 18 ब्रैकेट 44 प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 इंटू में ब्रैकेट 752 प्लस 20f ब्रैकेट क्लोज। जब बच्चे मैं इनकी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा यानी 18 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 792 प्लस 18f इक्वल 752 प्लस 20f। अब बच्चे f वाले एक तरफ और वैसे वाले एक तरफ, यानी 792 माइनस 752 इक्वल 20f माइनस 18f, 20f माइनस 18f, क्योंकि 18f प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बच्चे इधर क्या बचा 40 इक्वल टू इधर क्या बचा 2f। अच्छा बच्चे जब मैं f को अकेला छोड़ूंगा तो बच्चे 2 क्या मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में आ जाएगा वो डिवाइड में, यानी f इक्वल टू 40/2। अच्छा तो बच्चे जब मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा 20, कितना आया बच्चों 20, तो बच्चे मेरी जो वैल्यू ऑफ f आई वो कितनी आई 20। इसीलिए बच्चों मेरी f की वैल्यू कितनी आई 20 यानी 20। इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें बिल्कुल सेम चीज़, वही पैटर्न, वही चीज़, वही रूल फॉलो होगा। जिसमें आपको सी आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, वही हमें एक्स आई निकालना है, वही हमें एफ आई एक्स आई निकालना है सेम। तो बच्चे आपको पता है एक्स आई कैसे निकालते हैं, वही मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक बताता आ रहा हूँ अभी तक कि एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो बच्चे पहले का कितना निकलेगा मेरा, करूँगा तो 66.5। देन बच्चे मैं अगर सेकंड वाले को निकालूँ तो कितना आएगा 69.5। अच्छा ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट क्या आएगा 72.5, 72.5। अगर आगे देखो तो बच्चे 75.5। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट 78.5 आएगा, 78.5। अगेन बच्चे 81.5। अच्छा लास्ट वाला क्या आएगा बच्चे
84.5। अब बच्चे कैलकुलेट करेंगे हम एफ आई एक्स आई। अब जब बच्चे मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा कितना आता है 133। कितना आएगा बच्चे 133। जब बच्चे सेकंड वाले को करूँगा कितना आएगा 278। नेक्स्ट वाले को बच्चे 217.5। ऐसे ही बच्चे अगेन करूँगा कितना आएगा 604। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चे कितना आएगा 549.5। ऐसे ही बच्चे आगे करते हैं कितना आएगा 326। ऐसे ही बच्चे जब मैं लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 169। कितना बच्चे 169। अब चलते हैं बच्चे हम कहाँ अपने मीन के फॉर्मूले की तरफ। मीन एक्स की पावर बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, जहाँ पे बच्चे मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी 133 प्लस 278 प्लस 217.5, यानी सबको क्या कर देंगे बच्चे हम ऐड कर देंगे जिस तरह हम करते आ रहे थे। प्लस 326 प्लस 169। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब निकालते हैं बच्चे समेशन ऑफ एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो कैसे लिखेंगे बच्चे हम 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 सबका क्या कर देंगे बच्चे सम कर देंगे। प्लस 4 प्लस 2। अब बच्चे सबका सम करते हैं जब हम, तो हम ये देखते हैं कि इनका समेशन आता कितना है। सबको जोड़ो। जब मैं इनको जोड़ता हूँ बच्चे तो कितना आया देखो एक बारी, जोड़ने पे कितना आता है। जोड़ने पे बच्चे आया 2277, यानी 2277, 2277। कितना आया बच्चे 2277, यानी 2277 डिवाइड बाय। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ नीचे एफ आई का समेशन करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो गिवन लिख दो, अदरवाइज सबको जोड़ लो। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे कितना है बच्चे मेरा, सबको जोड़ने पे आया 30। कितना है बच्चे सिग्मा एफ आई कितना आया मेरा 30। अब मैं इनको क्या करूँगा बच्चे डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करने पे देखो कितना आता है। डिवाइड करने पे आया बच्चे 7.5.9। तो बच्चे मेरा मीन कितना निकल के आया यहाँ पे 75.9। तो बच्चे इस डाटा का जो माध्य है, जो मीन है, वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है बच्चे आपका 75.9, यानी 75.9 क्या निकल के आया, इसका मीन निकल के आया इस डाटा का। ओके बच्चों,
अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम चीज़ वही, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एक्स आई एफ आई एक्स आई आपको फाइंड आउट करके उसका क्या निकालना है बच्चे, मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो एफ आई आपको गिवन है, तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एक्स आई को निकालते हैं, जो आपको पता है किस तरह निकाला जाता है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, दोनों को लोअर प्लस अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, लोअर प्लस अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, एक्स आई आता है। तो पहले पे क्या आएगा बच्चे हमारा, पहले पे आएगा हमारा 51, देन अगेन क्या आएगा बच्चे हमारा 54, फिर आगे क्या आएगा बच्चे हमारे देखेंगे तो 57, देन आगे देखो कितना आ गया 60, कितना आ गया बच्चे 60, एंड लास्ट देखो बच्चे कितना आ गया 63, कितना आ गया बच्चे 63। अब बच्चे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा बच्चे 765, 5940, आगे बच्चे 7695, 6900, 1575, यानी 1575। बच्चे वही मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन यानी एक्स की पावर बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या होगा बच्चे, सबको ऐड कर दो, 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575 अपॉन में, अब क्या करेंगे बच्चे हम, अब हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई का सम, कितना कितना बच्चे 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25। अब बच्चे हम क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई का सम करते हैं, तो करो कितना आएगा बच्चों, सम करने पे जो बच्चे आता है वो कितना आया 22,875, कितना आया 22,875। ठीक है, अब एफ आई का सम करो, एफ आई को जोड़ने पे बच्चे हमारा मान आता है कितना 400, कितना आता है बच्चे 400, यानी 400। देन बच्चे मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना निकल के आता है, डिवाइड करो 57.18, कितना आया बच्चे 18, यानी 57.18। यानी बच्चे इस डाटा का मीन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो डाटा है उसका मीन कितना निकल गया है बच्चे 57.18, यानी 57.8। इसी तरह बच्चे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें अगेन फिर से आपको सी आई यानी क्लास इंटरवल, और आपको बच्चे फिर से एफ आई, ठीक है, वही सेम चीज़ गिवन है, देन आप क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। ठीक है, अब मीन के लिए बच्चे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, जो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई होता है। तो इसके लिए बच्चे मेरे को सबसे पहले एक्स आई निकालना है, तो पहले का क्या निकल के आएगा बच्चे, देखो आपका आया 125 प्लस, नेक्स्ट लगे देखो कितना आया 175,
कितना आया बच्चे 175। नेक्स्ट वाले का देखते हैं बच्चे कितना आएगा। नेक्स्ट वाले को जब ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 225। कितना आएगा बच्चे 225। अगेन देखो 275 एंड लास्ट वाले का देखो बच्चे कितना आएगा 325। कितना आया बच्चे 325। अब निकालेंगे बच्चे हम एफ आई एक्स आई को। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया बच्चे पहला 500 यानी 500। कितना आया बच्चे पहला 500 आया। जब मैं 125 गुणा किससे करता हूँ 4 से करता हूँ। देन नेक्स्ट देखो कितना आया बच्चे मेरा 875। कितना आया 875 यानी 875। नेक्स्ट देखो बच्चे 2700 यानी 2700। नेक्स्ट देखो बच्चे 550। कितना आया 550। उसके बाद 650। कितना आया बच्चे 650। अब वही सेम चीज़ मीन का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है मीन एक्स स्क्वायर बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर से वही मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650 यानी 650। अब बच्चे हम समेशन करते हैं किसका एफ आई का। तो करेंगे कितना आएगा बच्चे 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2। अच्छा अब बच्चे क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सबका सम। तो बच्चे मीन इक्वल टू सबका सम करो। एफ आई एक्स आई का कितना है जोड़ने पे आपका है बच्चे जब आप एफ आई एक्स आई को जोड़ोगे तो आपका आएगा बच्चे 5275। कितना बच्चे 5275 यानी 5275। 5275 कितना आया 5275 डिवाइड बाय जब बच्चे एफ आई को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे जोड़ने पे देखो कैलकुलेट करो कितना आया 25 यानी 25। देन जब मैं इनको क्या करता हूँ बच्चे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे कितना आता है बच्चे 211 यानी 211। डिवाइड करने पे कितना आया बच्चे 211 यानी मेरा मीन कितना निकला इस डाटा का बच्चे 211। ठीक है। इसी के साथ बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको सी आई एफ आई गिवन दे रखा है एंड आपको निकालना है एक्स आई एंड बाद में एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है। तो बच्चों जो आपका एफ आई है वो क्या क्या दे रखा है आपको 4 से लेके 2 तक गिवन है। ठीक है। एंड बच्चे आपको एक्स आई कैसे कैलकुलेट करना होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है। इसमें बच्चे जो आपका सी आई है वो अदर क्वेश्चन से काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ में है। तो बच्चे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे 0.02 आएगा पहले पे। ठीक है करने पे नेक्स्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चे 0.06। अगर बच्चे नेक्स्ट एक्स आई निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे 0.10। नेक्स्ट 0.14 0.18 एंड 0.22। ठीक है बच्चों अब कैलकुलेट करते हैं बच्चे हम क्या एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा बच्चे हमारा 0.08।
अच्छा नेक्स्ट करेंगे 0.54, देन 0.9, 0.28, 0.72, 0.44। ठीक है। अब बच्चे हम आगे चलते हैं अपने मीन की फॉर्मूले की तरफ। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चे मीन इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का क्या करेंगे हम, समेशन करेंगे, सबको जोड़ो। जीरो पॉइंट सेवन टू प्लस 0.44। अब बच्चे निकालेंगे हम समेशन ऑफ एफ आई, यानी 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। अब करेंगे बच्चे नेक्स्ट स्टेप में सबको ऐड। अब देखो कि सबको जोड़ने पे आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आप सबको जोड़ो और बताओ कितना आ रहा है आपका कैलकुलेट करने पे। तो बच्चे जब मैं सबको कैलकुलेट करूँगा तो हमारा क्या आंसर आ रहा है बच्चे कैलकुलेट करने पे, 2.96। कितना है बच्चे, 2.96 डिवाइड बाय, अब एफ आई का कैलकुलेट करो एंड उसका बताओ। एफ आई को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चे तो कितना आया आपका, 30 आया। कितना आया, 30। देन जब मैं इनको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2.96 को 30 से, तो बच्चे मेरा जो मीन निकल के आता है वो कितना आता है, 0.09। कितना आया, 0.09। तो बच्चे जो मेरी मीन है कितना आया, 0.09। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो माध्य है, जो डाटा का जो मीन है वो कितना निकल के आया, 0.09। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बच्चे हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, जिसमें हमें सी आई गिवन है 0 से लेके 6, 6 से लेके 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ठीक है, जिसमें बच्चे एफ आई आपका 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या निकालना है बच्चे, हमको एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। कितना आएगा बच्चे, पहले पे मेरा कैलकुलेट करो, कितना आया बच्चे, मेरा आया बच्चे 3। कितना आया, 3। उसके बाद बच्चे कितना आया, 8। फिर बच्चे बताओ कितना आया उसके बाद, 12। फिर 17, 14, 33 एंड 39। 39। अब बच्चे कैलकुलेट करेंगे हम क्या, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करेंगे हम, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा बच्चे, 33। फिर कितना है बच्चे, 80। फिर कितना आया, 84, 68, 96, 99 एंड 39। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं मीन के फॉर्मूले की तरफ, जो क्या था, मीन
एक्स के ऊपर बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी मीन इक्वल, अब क्या करेंगे, सबका सम करेंगे एफ आई एक्स आई का, प्लस 99 प्लस 39 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यानी आप क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ आई 11 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। अब चलते हैं आगे, मीन इक्वल टू, अब बच्चे क्या करेंगे, सबको पहले की तरह क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करो। तो बच्चे ऐड करने पे कितना आया, ऐड करने पे आता है बच्चे 499, यानी 499। अच्छा बच्चे हम गिनेंगे किसको, किसको सम करेंगे, एफ आई को, तो एफ आई को सम करते हैं तो कितना आएगा बच्चे, आपका सम करो, एफ आई आया बच्चे 40, कितना आया 40 यानी 40। अब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बच्चे 12.47, कितना है बच्चे 12.47, यानी आपका जो मीन आया वो आया कितना बच्चे 12.47। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो मीन निकला, जो माध्य निकला, वो कितना निकला बच्चे, वो निकला आपका 12.47। और बच्चे इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे आपको सी आई दे रखा है 45 से 55 एंड एफ आई दे रखा है बच्चे 3 to 3। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, वही पहले की तरह एक्स आई, तो कैलकुलेट करिए, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया बच्चे आपका एक्स आई कितना आ गया इस केस में, आपका आ गया बच्चे पहले केस में 50, कितना आ गया 50। फिर आगे चलिए कितना आ गया, फिर आ गया बच्चे आपका 60, यानी 60 आ गया। अब देखो कितना आ गया बच्चे नेक्स्ट में 70, नेक्स्ट में देखिए बच्चे कितना है 80 एंड लास्ट 90 आया। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चे क्या एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई इंटू में एक्स आई, तो कितना आएगा कैलकुलेट करिए। पहले पे आया बच्चे आपका 150 यानी 150, दूसरे पे कितना आया बच्चे 600, फिर कितना आया बच्चे 770, फिर आया बच्चे 640, उसके लास्ट कितना आया बच्चे 270, कितना आया बच्चे 270। फिर बच्चे वही बाकी क्वेश्चनों की तरह अब चलते हैं मीन के फॉर्मूले की तरफ। मीन इक्वल टू कितना बच्चे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बच्चे मीन इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी सबका जोड़ करो 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 प्लस 270। इसी तरह बच्चे आप समेशन करो किसका एफ आई का, तो करते हैं बच्चे कितना आएगा एफ आई का समेशन 3 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3। अब सबका समेशन करने पे बच्चे कितना आएगा आगे चलते हैं देखते हैं। मीन इक्वल जब हमने बच्चे एफ आई एक्स आई का समेशन करा यानी सबको जोड़ा तो कितना आएगा देखो बताओ, सबको जोड़ने में बच्चे कितना है मेरा 2430,
कितना आया 2430 डिवाइड, मेरा बताओ एफ आई कितना आया बच्चे जोड़ने पे, एफ आई आया बच्चा मेरे 35 आया, कितना आया 35 यानी 35। ठीक है। अच्छा अब मैं बच्चे 2430 को जब 35 से भाग करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 69.42, कितना है बच्चे 69.42 यानी 69.42, यानी मीन कितना है बच्चे 69.42। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो मीन आया वो कितना आया बच्चे, मीन आया आपका 69.42 यानी 69.42। और इसी से बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है एंड 14.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।